नमस्कार साथियों। आज हम रेलवे ग्रुप डी के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एसपीडी का जो सभी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 1992 ईस्वी में पूछा गया है। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ ये सभी एनेलिडा के ग्रुप में आते हैं। उसके बाद है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये सभी तेलचट्टा, मच्छर के खटमल और मक्खी के ग्रुप में आते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप। उसके बाद है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी ये सभी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटिश स्टार ये सभी आते हैं। उसके बाद है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है शिरा के द्वारा। और धमनी के द्वारा धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा प्रभावित होता है। उसके बाद है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद है सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलित बना के रखता है। उसके बाद है आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय के धड़कन एवं नाड़ी संस्थान का कार्य को संचालित करता है। उसके बाद है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। उसके बाद है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो उसे हम क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसके बाद है एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती हैं? तो यह अग्नाशय में होते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। उसके बाद आरआरबी जम्मू कश्मीर में 1992 ईस्वी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। उसके बाद है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोल। उसके बाद है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है?
तो एक कीटनाशक के रूप में जो है DDT का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यकृत जो है, लीवर जो है प्रभावित हो जाता है। उसके बाद है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा क्या है? जो सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? वो सूती से होते हैं। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी जो है पालक, वो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के जो है मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। उसके बाद है तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों में कौन सा जो है पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। उसके बाद RRB अजमेर 1992 ईस्वी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो परावैंगनिक किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती हैं वह। उसके बाद है अंतज्वार के लिए जो है सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो यह औषधि जो है क्लोरोमाइसिटिन है। उसके बाद है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को जो है क्या कहते हैं? उसे हम ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण जो बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं। 22 कैरेट के जो हैं आभूषण बनते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का सोना जो है शुद्ध रूप होते हैं और इसे जो है आभूषण नहीं बना सकते हैं।